जय हिंद दोस्तों, दिसंबर की फौजी डायरी। हाँ जी दोस्तों, इस वर्ष के साथ आप कैसे हैंडल कर सकते हो, यानी कोई फैमिली पेंशनर्स यानी पेंशनर्स खत्म हो जाता है तो उसके लिए कौन कौन सी पैसा मिलता है, फिर फैमिली पेंशनर्स को किस तरीके के डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं और तमाम यानी जो झंडा दिवस होता है उसकी क्या क्या सुविधाएं हमको मिलती है, तमाम ऐसी चीजों को लेकर आप समझ सकते हो। ये 10 से 15 पेज की एक फौजी डायरी, इसके बारे में मैं बात करूंगा। और मैं बात करूंगा और यदि आप सेना में एजुकेशन इंस्ट्रक्टर बनने के लिए जाना चाहते हो या आपको आईटी साइबर के बारे में जानना चाहते हो, इन्फो ऑप्स के बारे में सेना ज्वाइन करना चाहते हो, डायरेक्ट आपकी हवलदार की एंट्री है, कब से फॉर्म है, क्या फॉर्मेलिटी है, जबरदस्त एक पहले और मौका है। दोनों चीजों को आराम से बताएंगे। सबसे पहले मैं फौजी डायरी जो दिसंबर में निकलती है, न्यूज लेटर है, इसमें सबसे पहले मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस क्या होता है, सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए इमरजेंसी फंड क्या क्या होता है, ऑनलाइन या अपना प्रारंभिक ईसीएचएस पोलिंग क्लिनिक कैसे बदल सकते हैं, इस पर सेवाओं का उपयोग कैसे कर सकते हैं, पेंशनधारी की मृत्यु के बाद निकटतम जो परिवार का सदस्य है एनओ को क्या क्या सलाह दी जाती है, एक्स-सर्विसमैन के पुनर्वास समर्थन के लिए कौन सी कल्याणकारी योजना है, सैन्य जीवन के कुछ और पहलू और सेवानिवृत्ति के बाद अपना पता जिला सैनिक बोर्ड से कैसे बदलें, और यदि राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज यानी RIMS की फायदा उठाना है तो किस तरह करें। यानी इस डायरी में सारी चीजों का उल्लेख किया गया है। जैसे उन्होंने कहा है संपादकीय में, हमारे नायकों का सम्मान सशस्त्र सेना झंडा दिवस का जो कोष होता है वो किस किस तरीके की हमें सुविधाएं प्रदान करता है। आर्मड फोर्सेस फ्लैग डे फंड की मैंने बात की। उसके बाद सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए आपातकालीन इमरजेंसी फंड की कौन कौन सी होती है, यानी कौन कौन सा पैसा होता है, इसमें किस प्रकार से आपको पैसा मिलता है, हिंदी में है। ईसीएचएस ऑनलाइन अपने पेरेंट ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक को कैसे बदलें, यदि रिटायरमेंट के बाद आपका पॉलीक्लिनिक है और आप कहीं और सर्विस करना चाहते हो तो ऑनलाइन वो पूरी प्रक्रिया है। उस पर आप प्राइमरी मोबाइल नंबर कैसे बदलेंगे, पॉलीक्लिनिक कैसे बदलेंगे, आवेदन कैसे देंगे, कार्ड खोने पर प्रिंट रीप्रिंट कैसे करेंगे, कार्ड को ब्लॉक कैसे करेंगे, MRO का रिफंड कैसे करेंगे, रिफंड, तमाम ऐसी चीजों की पूरी जानकारी है। इसके बाद आप देख सकते हो इसके अंदर सारी ईसीएचएस की जितनी आपकी वेबसाइट है उनका उपयोग कैसे कर सकते हो, एक एक नई नई चीजें आपके साथ इन्होंने शेयर किया है। हाउ टू यूज स्पर्श सर्विस, जो अभी स्पर्श सर्विस है उसको कैसे आप यूज करोगे, यानी उसके ऊपर ट्रैक कैसे करना है, और आपने शादी किया है या आपके डॉक्यूमेंट किस तरीके से उसमें अपलोड करने हैं। पेंशन धारकों की मृत्यु के बाद पत्नी के निकटतम परिवार सदस्य के लिए क्या सलाह है, मृत्यु के बाद सूचना कहां देना है, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करना है, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कहां करना है, ADLRS का आवेदन कैसे करना है, ADLRS का पैसा कैसे लेना है, पेंशन डिसेबिलिटी अथॉरिटी, पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी PDO यानी स्पर्श में कैसे आपने सूचित करना है, स्पर्श पोर्टल के परिवार के विवरण पति पत्नी को कैसे जोड़ेंगे, यदि आपका कोई परिवार का नहीं उसके साथ कैसे जोड़ेंगे, स्पर्श पोर्टल में निवेश या बचत प्रमाण पत्र को कैसे इस तरह देखेंगे, यानी फैमिली पेंशन के लिए कैसे आवेदन करेंगे, स्पर्श के माध्यम से कैसे करेंगे, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड AGIF को कैसे सूचित करेंगे, बैंक से बीमा का दावा यदि DSP अकाउंट हो तो उसके लिए क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस का समापन कैसे करेंगे, यानी सारी चीजों का उन्होंने दिया है। और उन्होंने पेंशनधार की मृत्यु के बाद पत्नी निकटतम परिवार के सदस्यों के लिए सलाह, यानी इस आइडेंटिटी ईसीएचएस कार्ड द्वारा आपका फिर कैसे बनेगा, आयकर विभाग को आपने कैसे सूचित करना है, यानी तमाम इन सब चीजों का। और उन्होंने यानी जो पुनर्वास है यानी रीसेटलमेंट के लिए सारी जानकारी दिया है। और उसके बाद उन्होंने बोला है जिला सैनिक बोर्ड यदि आपका बदलना है, आपका एड्रेस बदलना है तो इसके अंदर किन किन चीज किस तरीके से आप किस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज के नेतृत्व यानी उसके बारे में आपके बारे में पूरी जानकारी, यानी ये आप देख सकते हो लगभग 10-12 पेज की है। और ये दिसंबर की जो पूरी हमारे आर्मी की लाइफ है, पेंशनर्स की लाइफ है, इनके आसपास घूमती है। तो ये आपको किसी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, हम आपको PDF भेज देंगे। हिंदी में PDF है, अंग्रेजी में PDF है, आसानी से पढ़ें समझें, अपनी फाइल में लगा लें, आपको काम आएगी, आपके निकटतम किसी की आप मदद कर सकते हो। दोस्तों इसका बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों आपने देखा होगा कि एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के नाम पे बहुत सुने होंगे, लेकिन अभी आपको IT और साइबर वाले हवलदार मिलेंगे, इन्फो ऑप्स मिलेंगे और लिंग्विस्ट बारे में मिलेंगे। यह आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से बड़ी पहल है। 9 दिसंबर को लेटर निकल गया है।
फॉरवर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन फॉर रिक्रूटमेंट डायरेक्ट एंट्री हवलदार इन आर्मी एजुकेशन कोर। एएसी में एक बहुत बड़ी जनरल इंस्ट्रक्शन निकली है और इसका एक कवरिंग लेटर है। उन्होंने लिखा है अप्रूवल ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इनटेक ओवर रैंक टू आर्मी एजुकेशन कोर। यानी ये एक बहुत बड़ी पहल है, यानी इन रैंकों को भी अब आर्मी में शामिल किया गया है। अब इनकी ड्यूटी कैसे होगी, इनकी भर्ती प्रक्रिया क्या होगा, इनका एजुकेशन क्या होगा, इनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, इनकी यूटिलिटी कैसे होगी, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ डायरेक्ट एंट्री हवलदार इन आर्मी एजुकेशन कोप ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उन्होंने क्राइटेरिया की बात की, अनमेरिड होगा, हवलदार आईटी वाले के लिए क्या क्या चीजें हैं, हवलदार इन्फो ऑप्स के लिए क्या चीजें, हवलदार लिंग्विस्ट के क्या चीजें और हवलदार इंस्ट्रक्टर के लिए क्या क्या शर्तें हैं, वो मैं आपको पढ़ूंगा, समय लगेगा। यदि किसी को चाहिए तो आप पीडीएफ ले सकते हो। इन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे होगा, ग्रुप एक्स में भी होंगे, ग्रुप वाई में भी होंगे। एक्स और वाई के लिए पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट की बात होती है। एज लिमिट 20 से 25 साल रखा गया है। सिलेक्शन क्राइटेरिया इसमें रिटन टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन दी जाएगी। उन्होंने सीधा सीधा बोला फिजिकल फिटनेस में आपकी हाइट 162 बताई गई है, चेस्ट 77 से 5 cm एक्सपेंशन, वेट आपका 50 से बताया, 16 किलोमीटर आपकी रन है, पुल अप है, जिग जैग है और 9 फीट डिच है। मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसके अंदर क्या क्या आपकी मेडिकल चेकअप होंगे और डिस्क्रिप्शन ऑफ टास्क का मेथोडोलॉजी, यानी रिटन टेस्ट होगा आपके साथ, उसके बाद रिटन एग्जाम, ऑनलाइन एप्टीट्यूड स्किल होगी और उसमें जो सब्जेक्ट हैं जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंग्लिश है, जनरल मैथ है, रीजनिंग है, सारी चीजें इसमें दी है। फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शेड्यूल्स क्या होंगे, किस तरह आपकी ट्रेनिंग होगी, फिर आपका अटेस्टेशन कैसे होगा, डेवलपमेंट ऑफ पोस्टिंग कैसे होगी, आपके प्रमोशंस इसमें क्या क्या मिलेंगे, पे एंड अलाउंसेस कैसे मिलेंगे, जरा हम बता देते हैं। ऑन कंप्लीशन ऑफ सक्सेसफुल ट्रेनिंग इंडिविजुअल विल बी प्लेस्ड इन द पे लेवल 5 पे जाएगा, पे लेवल 5 पे जाएगा और सीधा उसका 29,200 से 59,200 वाले उसमें आएगा और मिलिट्री सर्विस 5,200 मिलेगी और एक्स ग्रुप है तो 6,200 वो भी साथ में आपको मिलेंगे। इनके ऊपर अलग से डीए मिलेगा। और उन्होंने कहा है ग्रुप वाई है तो अलग बताया, सारी चीजें, डिस्क्रिप्शन ऑफ टास्क क्या क्या है, यानी सारी चीजें A to Z आपको दी है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि अभी तक जो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर होते थे आप बहुत कम यूटिलिटी होती थी, मैप रीडिंग 1-2 करा दिया, हिंदी करा दिया, अपना तो हिंदी वाले कोई मिलेंगे। और मैप रीडिंग एक होती है, एसी पचमढ़ी स्कूल है, यूआई यूनिट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर बनाते थे, अब इनकी जरूरत नहीं, सब लोग पढ़े लिखे आ रहे हैं, इन सब का आज के कोई महत्व नहीं। आज महत्व है तो आईटी का, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, साइबर, आपको जैसे साइबर फ्रॉड होते हैं, इन्फो ऑप्स यानी आप ऑप्स रूम में काम कर सकते हो, यानी सर्विलेंस सेंटर्स होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, उन पे बहुत सारा ग्राफिकल नॉन ग्राफिकल चीजें, कन्वेंशन चीजें जो कि मैप की जानकारी होती है, बड़ी बड़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होते हैं, इनके ऊपर काम करना आना चाहिए था। इन सब चीजों के लिए उन्हें स्पेशलिस्ट चाहिए, यानी पुराने धर्रे को अब नए धर्रे में परिवर्तित किया जा रहा है। हम इसका स्वागत करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।